विल डिस्कस अबाउट द समर हेल्थ। समर हेल्थ के बारे में जानेंगे आज की हम। हमारे समर सेशन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्वस्थ कैसे रखा जाए। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर, इतने ज़्यादा तापमान के अंदर हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। तो जो हमारा वातावरण का तापमान होता है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें, एबनॉर्मल सी होने लगता है हमारे शरीर के अंदर। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम हेल्थ के बारे में 5 टिप्स जानेंगे आज हम, कि 5 टिप्स वो क्या-क्या होती हैं जिससे कि हम हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तापमान के बारे में जानेंगे कि जो नॉर्मल तापमान होना चाहिए वो कितना होता है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा वातावरण का तापमान होता है वो 29 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर होता है वो 29 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है, हमारे ऑफिस का टेम्परेचर होता है, हमारे जो लिविंग रूम होते हैं जहाँ पर हम घर में रहते हैं, उसका टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल, ये जो हमारा तापमान होता है ये नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम जो तापमान होता है वो हमारे शरीर के लिए दुखदायक होता है। तो हम इस तापमान को, समर सेशन के अंदर ये तापमान होता है जो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तापमान को मेंटेन करने के लिए, संतुलन करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है कि शरीर के अंदर पानी की आपूर्ति करना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। तो हाइड्रेट रखेंगे बॉडी को हम। हाइड्रेट रखने का मतलब हम रेगुलर और टाइम टू टाइम पानी पीते रहेंगे, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मली रेगुलर फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्वस्थ पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हम बॉडी को रेगुलर पानी पिलाता रहेंगे। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है 60% पानी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। दूसरी बात, ईट रेगुलरली। ईट रेगुलरली का मतलब होता है कि हेल्दी खाना, बैलेंस डाइट लेंगे हम रेगुलर। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है जिसके अंदर तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण हम बाहर रखा हुआ खाना खा लेते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा अगर खाना बाहर रखा है तो उस खाने को हम नहीं खाएंगे। फ्रिज में रखा हुआ है उसकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर खुले में रखा हुआ खाना 1 घंटे से ज़्यादा अगर रखा हुआ है तो उस खाने को नहीं खाएंगे, क्योंकि जो वार्म एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो। ठीक है, तो हम खाना जो 1 घंटे तक रखा होता है बाहर उसको नहीं खाएंगे। बैलेंस डाइट लेंगे, फ्रूट्स, लाइट खाना जो मतलब हेल्दी, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, डबल बॉइल्ड राइस, और भी हेल्दी डाइट लेते रहेंगे हम, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें उसके अंदर आपूर्ति होए, उनके अंदर सारी चीज़ बैलेंस में प्रेजेंट होए, वो चीज़ खाएंगे हम। ठीक है, तीसरी बात, कोल्ड वाटर शॉवर, मतलब ठंडे पानी से नहाएंगे। ठंडे पानी से क्यों नहाएंगे? क्योंकि हमारा शरीर का बाहर का तापमान ज़्यादा है, शरीर का तापमान कम है। ठीक है, तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि हमारा शरीर का तापमान भी बाहर के वातावरण से कारण बढ़ जाता है, उसके कारण बढ़ जाता है, तो उस तापमान को बैलेंस करने के लिए और फ्रेश महसूस करने के लिए, कि जिससे कि हमारा शरीर फ्रेश महसूस करे, जिससे कि ठंडे पानी से नहाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद में स्विच ऑफ दोज लाइट, मतलब इसका मतलब होता है कि जो हमारे कमरे के अंदर लाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, रूम के अंदर तापमान बढ़ा हुआ होता है, तो हम लाइट को बंद करेंगे, जिससे कि तापमान मेंटेन रहे। और पांचवी बात कि हम ढीले कपड़े पहनेंगे। ढीले कपड़े, वियर लूज क्लॉथ्स, जो क्या करें, एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा बॉडी से, जिससे कि शरीर के अंदर इम्बैलेंस टाइप की चीज़ें होने लग जाएंगी। तो ये 5 चीज़ें थी जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, ये हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर ज़्यादा तापमान से बचने के उपाय थे। ठीक है, थैंक यू।